तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में हमने एचडीएफसी बैंक पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले हमने येस बैंक पे बात की थी। अभी हम कवर कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक के नंबर्स। तो आईसीआईसी बैंक में पिछले 3-4 सालों में हर क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त नंबर्स पेश किए थे अभी तक। क्या इस क्वार्टर में भी वैसे ही नंबर्स हैं? एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे नंबर्स हैं। अब यहाँ पर भी जैसे आईसीआईसी बैंक का हाल है वैसे ही आपको आईसीआईसी बैंक में देखने को मिला है कि एचडीएफसी बैंक की तरह ये बैंक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। तो 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ओवरऑल अगर बैंक की बात करें 1500 का हाई है और अभी 1400 के आसपास चल रहे हैं, तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है। ओवरऑल देखेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने पिछले 5 सालों में दिए कंसिस्टेंटली, और 3 गुना हो गया ये पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं। नंबर्स पे अब क्विकली चलते हैं तो देखिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट इंप्रूवमेंट नंबर्स में, रेवेन्यू के नंबर्स में नजर आ रही है। प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हालांकि ईयर ऑन ईयर स्लाइटली इंप्रूवमेंट है और बहुत ज़्यादा नहीं है। 13,900 से 14,400 के आसपास ये नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। डिटेल में एक बारी नंबर्स हम एक बारी देख लेते हैं इसके। तो नेट प्रॉफिट की बात करें सबसे पहले, तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स फ्लैट हैं। आप ज़्यादा कुछ अच्छा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं तो 2-4% का उछाल देखने को मिलेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट, अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग फ्लैट नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम में। और जो पिछले क्वार्टर में थे 21,635, इस क्वार्टर में 21,529, तो लगभग सिमिलर आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन नजर आएंगे। यहाँ पर भी अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ हालांकि एचडीएफसी बैंक से काफ़ी अच्छे यहाँ पर हैं, लेकिन ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर यहाँ पर इस बैंक के ऊपर भी आते हुए नजर आ रहा है। अगर हम क्वार्टरली इनके ग्रोथ की बात करें तो लगभग 7% की इनकी ग्रोथ टोटल डिपॉजिट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स इंप्रूव लगातार होते हुए नजर आए हैं। 2% के आसपास था एक साल पहले, एक क्वार्टर पहले 1.67%, और अभी 1.58% के आसपास ये नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छी इंप्रूव कर रही है। कासा रेशो स्टेबल है 3.8%, 3.9%। तो कासा रेशो जैसे हमने एचडीएफसी बैंक की वीडियो में भी बात की थी, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की नंबर्स होते हैं जो कि टोटल डिपॉजिट में से कितना डिपॉजिट बैंक को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में मिला हुआ है। और ये लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा होता है, क्योंकि वो बैंक ना तो करंट अकाउंट में कोई पैसा कस्टमर्स को देता है, ना ही सेविंग अकाउंट में 2-3% देता है सेविंग अकाउंट में। तो ये नंबर्स जितने स्टेबल रहते हैं उतना ही स्टेबल आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नंबर्स आपके लिंक्ड हो जाते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली जो बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बच रहा है आपको लोन देने के बाद, खुद लोन लेने के बाद, वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बच रहा है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर माना जाता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं नंबर्स की बात करते हैं तो ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर हैं अगर हम ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार आप देखेंगे क्वार्टरली ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी बैंक में। ईयर ऑन ईयर 10-20% की ग्रोथ थी, लेकिन इस बारी वो जो 20%, 15% की ग्रोथ थी वो गिर के 2-3-4-5% की रह गई है। तो ये काफ़ी क्वार्टर बाद ऐसा देखने को मिला है कि आईसीआईसी बैंक के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आए हैं। और ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए ऑलरेडी 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न्स दे चुकी है कंपनी। और अगर ओवरऑल भी देखें तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कंसिस्टेंटली शानदार रिटर्न्स यहाँ पर दिए है। 10 साल में 19%, 5 साल में 28%, 3 साल में 17% और 1 साल में लगभग 14%। तो इस टफ मार्केट में भी ये जो बैंक्स हैं, चाहे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अब पॉजिटिविटी यही है कि भाई इनकी ऑलरेडी जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, 19-20 के आसपास चल रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है ये कंपनीज, और ओवरऑल भी इनकी जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन ये क्वार्टर उतना पॉजिटिव नंबर्स आईसीआईसी बैंक से देखने को नहीं मिले जितने पिछले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिले थे। बैंक अब लेट्स सी मंडे को कैसा रिएक्शन आता है इसके रिजल्ट्स पे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी नंबर्स
प्राइस इन कर लिए जाते हैं। ऑलरेडी एक आइडिया है मार्केट में फेयर कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, और यही अभी आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक इन दोनों के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। एचडीएफसी बैंक की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस, इन्फोसिस, इनके भी सबके रिजल्ट्स जो है मैंने अलग से सेपरेटली वीडियो में डाल दिए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। कोई अगर आपको क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।